यहाँ पे जो ऑडिशंस के लिए जाते हैं हम लोग, हम्म तो अभी कितने तरीके के ऑडिशंस अवेलेबल हैं? जैसे एक तो फोन पे आता है, बिकॉज आप अपना पोर्टफोलियो दे रखे हो किसी डायरेक्टर को या कास्टिंग डायरेक्टर को, सो दे आर कॉलिंग यू कि मेरे पास ये आज काम है, आप आ जाओ, दैट इज द वन। और कोई तरीका है जुगाड़ करके भी ढूंढा जा सकता ये है? चेंज होता रहता है, ये जो प्रोसेस है ना सूरज भाई, ये चेंज होता रहता है। जब हम लोग आए थे 2011-12 के आसपास, उन दिनों कास्टिंग डायरेक्टर्स नए नए शुरू हुए थे। मुकेश छाबड़ा यूज्ड टू डू एड्स मोस्टली उस टाइम पर। अब फिल्म बनाते हैं। अब फिल्मों में हैं और काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं वो। इसी तरह से अनमोल और अभिषेक बैनर्जी, गौतम सर थे। तो ये 3-4 लोग थे जिनके बारे में हमको पता चला था कि लोगों के बारे में तो खैर बाद में पता चला, पहले यही पता चला कि ये आराम नगर का एक एरिया है जहाँ पर ऑडिशंस होते हैं। और श्रीजी करके एक जगह थी, श्रीजी होटल अपना ओशिवारा में। ओशिवारा। तो हम लोग सुबह सुबह, बस हमें कुछ आइडिया नहीं होता था, बस ये है कि वहाँ पहुँच जाना है, वहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, ये भी नहीं पता किस चीज़ का ऑडिशन है क्या नहीं। तो इसीलिए पूछते थे, मेरे लिए कुछ है, डू आई फिट द बिल। और भीड़ लगी है हर किस्म के लोगों की, हर तरह के एक्टर्स की। और आपकी अगर किस्मत अच्छी, जैसे मजदूर किसी सुबह सुबह आप शहरों में होता है ना कि मजदूर एक जगह इकट्ठा होते हैं कि भाई कोई उनको यहाँ से किसी के काम की ज़रूरत हो ले जाए, तो वैसा सेटअप होता था। तो वहाँ से शुरू किया था। अब चीज़ें चेंज हुई हैं, थोड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और वो इस वजह से भी होता है कि शुरुआती जो दौर होता है एक्टर का, आपको कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ एक शक्ल है आप। तो अगर उनकी जो ज़रूरत है उस वक्त पे, कोई शक्ल ही ढूंढ रहे हैं, वो एक शक्ल और एक एज ग्रुप ढूंढ रहे हैं। कि अगर जो मान लीजिए किसी ऐड की कास्टिंग चल रही है, आई होप आई कैन टेक द नेम, ऐसे ब्रांड का नेम, हम कोई प्रमोट तो कर नहीं रहे। तो अब उसमें एक तो हीरो होगा जो कि ब्रांड एम्बेसडर जिसको कहते हैं, वो तो पहले ही कास्ट होगा, वो एजेंसी ऊपर कर लेते हैं। अब उसमें ये है कि एक दुकान वाला बैठा है जो कोका कोला देगा, उसके लिए उनको एक्टर चाहिए। तो दुकानदार जो है वो दुकानदार की इमेज डायरेक्टर के दिमाग में है, डायरेक्टर ने कास्टिंग डायरेक्टर को बता दिया कि इस एज का ऐसे वाला लुक वाला। अब वो कास्टिंग डायरेक्टर ढूंढ रहा है, धूल में लट मार रहा है कि कौन दुकानदार लग सकता है। और आए हैं सब अपने अपने शहरों से हीरो बनने, कि भाई सबको लीड एक्टर कौन दुकानदार बनने आया था भाई। हर कोई बच्चा नहीं बनने आया होगा घर से शुरू में। तो वो एक स्ट्रगल होती है शुरू में। फिर धीरे धीरे जब आपका एक काम आ जाता है, दो काम आ जाता है, फिर आप अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं। आप क्या बनने आए थे यहाँ? मैं शुरुआत में तो सर, जब सिनेमा मैंने देखना शुरू किया था, तो हर कोई ईमानदारी से वो जो ग्लैमर होता है उसी के लिए आता है कि। तो आप भी उसी के लिए आए थे? आया नहीं था मैं उसके लिए। मैं जब सिनेमा की तरफ जब मैं सोचता हूँ अब कि मुझे क्यों अच्छा लगता था, जो कहानियाँ हम विविध भारती में सुनते थे पहले, विविध भारती और दूरदर्शन, दूरदर्शन, तो इनमें जो इंटरव्यूज देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे, और मुझे ये बात अच्छी लगती थी कि अमिताभ बच्चन, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, इन लोगों को हर कोई जानता है। हर कोई जानता है, इनके बारे में बात करता है, और इस तरह की इनकी फिल्मों के बारे में बात करता है। मुझे ये बात बहुत मुतासिर करती थी, इम्प्रेस था इस चीज़ से कि यार ये ऐसा होना चाहिए कि आपका काम की वजह से ना लोग जाने। तो ये था। तो फिर जिस तरह से सिनेमा आपको प्रेजेंट किया जाता है, आप सिर्फ वही जो मेन चेहरा है वही आप बनना चाहते हैं। फिर वो जब मैं FTI गया तो वो समझ बदली कि नहीं, सिनेमा जो है वो सिर्फ कहानियाँ जो है वो सिर्फ एक किरदार की नहीं होती, और की भी होती है। साथ में कहानियों को लिखने का तरीका भी बदला पिछले 10 सालों में। आपके पास एक से ज़्यादा किरदार होते हैं एक फिल्म में।